कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। अगस्त 2024 वृश्चिक राशि जो है उनके लिए कैसी रहेगी। ये जो ऊर्जा जो है, इस महीने की ऊर्जा, ये कैसा प्रभाव डालेगी। अब एक कुंडली देखिए और साथ में गोचरीय गणना है, वह समझा रहा हूँ मैं आपको, उसको थोड़ा सा प्रयास करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन होने वाला है इस महीने। 25 अगस्त तक जो है मंगल देव जो है, मंगल ग्रह जो हैं वह वृष राशि में विराजमान रहेंगे देवगुरु बृहस्पति देव के साथ। इसके पश्चात जैसी 26 तारीख आ जाएगी तो मंगल देव आगे चले जाएंगे और अकेले हो जाएंगे मिथुन राशि में, 3 नंबर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 अगस्त तक सूर्यदेव जो है कर्क राशि में जो बैठे हुए हैं, यह भी आगे मूव करेंगे और 17 अगस्त से सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह इनकी अपना घर है, अपनी राशि है और एकमात्र साइन होता है। सूर्य और चंद्रमा के पास एकमात्र साइन है, बाकी सबके पास 2-2 राशियाँ होती हैं, इनके पास एक ही रहती है, 4 नंबर और 5 नंबर। अब बुधदेव को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि 5 अगस्त से बुधदेव सिंह राशि में जो बैठे हुए हैं वहीं पे बैठे बैठे वक्री होना शुरू हो जाएंगे और जैसे 12 अगस्त आएगी तो 12 अगस्त को भी वक्री तो बने रहेंगे, लेकिन यह सिंह राशि से पीछे वाले घर में आएंगे और जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है यानी कि कर्क राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। अब जैसे ही 29 तारीख आएगी तो बुधदेव जो वक्री स्वभाव इन्होंने धारण कर लिया है, विषम प्रभाव जो इनका पड़ रहा है, अगर पड़ रहा है तो 29 अगस्त से ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। उल्टे जो चल रहे थे वह सीधे हो जाएंगे। ये वक्री और मार्गी, उल्टा और सीधा। अब 25 अगस्त के बाद जो शुक्रदेव हैं वह कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ पर ऑलरेडी केतुदेव बैठे हुए हैं और सम्मुख जो है राहु की सीधी दृष्टि के में भी शुक्रदेव आ जाएंगे। तो शुक्रदेव को बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि शुक्रदेव के पास एल साइन आ जाएगा। जो भी आशीष की ऊर्जा है वह लगभग आधी हो जाएगी जब तक ये कन्या राशि में बने रहेंगे। अब जो शनिदेव जो हैं, शनिदेव के साथ भी वी साइन लिखा हुआ यानी वक्री हैं। ये 29 जून से वक्री हो गए थे और लगभग 139 दिनों के लिए यानी 15 नवंबर तक ये वक्री ही बने रहेंगे। यह है मुख्य गोचरीय गणना। अब प्रार्थना क्या है? प्रार्थना आपसे बहुत ज़्यादा विनम्र प्रार्थना है कि तैयार खड़ा है स्त्री पुरुष आकर्षण आपको निगलने के लिए तैयार खड़ा है। उससे पहले 2 छोटी प्रार्थना करना चाहता हूँ। वृश्चिक राशि के जो भी वर्ण हैं और उन वर्णों से मिलता जुलता अगर आपका नाम है और कुंडली का कोई भी ज्ञान आपको नहीं है और व्यर्थ में आपने एक रिश्ता बना लिया है कि हमारी तो राशि जो है वह वृश्चिक है, तो ये बिल्कुल आपकी धारणा ठीक दिशा में नहीं जा रही है क्योंकि नाम से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है राशि का। राशि का मूल होता है चंद्र राशि, और चंद्र राशि किसको कहा जाता है? राशि और चंद्र राशि एक ही बात होती है। जैसे भाव बोलते हैं, हाउस बोलते हैं, घर बोलते हैं, ये सब एक ही बात होती है। उसी प्रकार से राशि और चंद्र राशि एक ही बात है। शॉर्ट नाम ले लीजिए, चंद्र राशि को जब शॉर्ट बोला जाएगा तो राशि बोल दिया जाएगा। चंद्र राशि कौन सी होती है? चंद्र राशि वह होती है जो आपकी जो लगन कुंडली है, लगन कुंडली में चंद्रमा जिस भी घर में बैठे हुए हैं वहाँ अगर केवल अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो भी आप वृश्चिक जो राशि है उसके जातक हो। ध्यान रखिएगा, यही राशि आपके ऊपर काम करेगी। व्यर्थ में ज़बरदस्ती आप यह समझने का प्रयास कर रहे हो कि हमारी तो यह राशि है, उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। गोल गोल घूमते रहोगे और आपको ये लगेगा कि नहीं, कई सालों से हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर आपको ये क्लियर है कि हाँ मुझे तो ये पहले से ही पता है कि नाम से कोई राशि का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, मेरी तो चंद्र राशि जो है वह वृश्चिक है, अब आगे क्या? तो याद रखिएगा जो भी गोचरीय गणना है, जहाँ भी राशि की गणना होगी जनरल कैलकुलेशन में, तो इस पूरे प्लैनेट के ऊपर जितने चंद्र राशि वृश्चिक राशि के जातक हैं उनसे भाग कर दी जाएगी। तो यह देख लीजिएगा कि होने वाला लाभ या आने वाली जो चेतावनी है, गंभीर रहने की जहाँ आवश्यकता है, डिवाइड कर दीजिएगा उन सभी से जो राशि के जातक हैं इस पूरी पृथ्वी पे और करोड़ों की संख्या में हैं। तो आपके समय कितनी ऊर्जा आएगी। अब करना क्या चाहिए? करना यही चाहिए
कि जो आपकी मुख्य लगन कुंडली है और आपकी डिवीजन चार्ट्स हैं उनको स्कैनिंग के पैनल पे डलवाना चाहिए। जब तक वह क्लियर नहीं होगा कोई भी सीधा अर्थ लाभ का या जीवन में क्या दिशा प्राप्त करनी चाहिए, कहाँ पर सावधानी रखनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर नहीं होने वाला है। जिनको यह सारी चीज़ क्लियर है और उन पर कोई भी गणना प्रभाव दे रही है तो ईश्वरीय कृपा है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि जो लगन कुंडली है, जो आपकी लगन कुंडली और डिविजनल चार्ट्स हैं वो आपके ऊपर काम करते हैं, पूरी दुनिया के ऊपर नहीं काम करते हैं। जनरल कैलकुलेशन है, ये पूरी दुनिया के लिए कही जा रही है। यह भी नहीं पता है कि सामने वाला छोटा बच्चा भी हो सकता है, युवक भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो है ही नहीं इस कॉन्सेप्ट में कि राशि होती है नहीं होती है, दूसरे कंट्री में रहता है, लेकिन राशि होती है, क्योंकि जब जन्म हुआ है तो ग्रहों का प्रभाव पड़ा ही होगा और किसी ना किसी जो है लगन तो बना ही होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन है। कोई भी मीठी बात ऐसी नहीं कही गई है कि व्यर्थ में एक खुशखबरी आने वाली है, इस महीने ऐसा होने वाला है। जब तक लगन कुंडली क्लियर नहीं होगी तब तक जो है दिशा किसी को भी मार्गदर्शन के रूप में नहीं बताई जा सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब विषय पे आ जाते हैं। जनरल कैलकुलेशन है, स्त्री पुरुष आकर्षण आपको निकलने के लिए तैयार है। मैंने स्त्री और पुरुष आकर्षण दोनों बोले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। सबसे पहले समझिएगा कि गुरु और मंगल जो है 7वें भाव पे आप आ जाइए, यहाँ बैठे हुए हैं। और मंगल जैसे मैंने प्रारंभ में प्रार्थना करी थी कि मंगल जो है आगे मूव करेंगे, जैसे ही मंगल आगे मूव करेंगे तो ये अष्टम भाव में पहुँच जाएंगे। अष्टम भाव में जब मंगल पहुँच जाएंगे तो यह देखा जाएगा कि मंगल जब तक देवगुरु बृहस्पति के सानिध्य में बैठे हुए थे तब तक मंगल देव कितना लाभ ले पाए सद शिक्षा का, बड़प्पन का, और आगे होने वाले जीवन में बहुत सारी कैलकुलेशन जो हैं, जो कि आपकी मीठी स्माइल से काटी जा सकती हैं, कितनी जो है पकड़ ले पाए। जितना ज़्यादा वो आशीर्वाद ले पाए, जितना ज़्यादा मंगल के पास बड़प्पन होगा, क्योंकि मंगल जो है वो है टीनेजर, एक युवक है। युवक के साथ में अगर बड़प्पन आ जाएगा तो युवक को रोकना लगभग असंभव है। अगर वही बड़बोलेपन वाली बुद्धि लगी रहेगी, बुजुर्गों से थोड़ी सी दूरी बनी रहेगी, तो थोड़ा सा यहाँ विषम प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल जैसे ही अष्टम में पहुँच जाएंगे तो किस दिशा को आपने आज तक पकड़ा हुआ है वह दिशा ही बता देगी कि आपको यह जो महीना है वह लाभ करवाएगा या अभी लाभ थोड़ा सा दूरी पर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, सूर्यदेव भी आगे मूव करेंगे और पहुँच जाएंगे दशम भाव में। और दशम भाव में जो है इनकी अपनी राशि है 5 नंबर है, लेकिन बुधदेव हैं, बुधदेव वहाँ पर वक्री होना शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे पीछे लौट जाएंगे। जैसे बुधदेव यहाँ पर आ जाएंगे तो याद रखिएगा कि मंगल हो गए 8वें में, बुधदेव हो गए 9वें भाव में। तो गोचरीय प्रभाव में बहुत ज़्यादा बाल की खाल निकालने वाली ऊर्जा बन जाएगी। ऐसा लगेगा कि व्यर्थ में कोई आपके लिए साजिश रच रहा है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है वह अपने कर्मों से ऊपर जाकर कुछ भी भोग नहीं पाता है, कहीं ना कहीं आपके भी कर्म रहे होंगे। तो यह बहुत ज़्यादा छानबीन और खोजबीन करने की आदत केवल और केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगाइएगा। और अगर लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य बनाना सीखिए। कुछ जो गुण होते हैं वह गुण जो है हमेशा आपके पास बने ही रहने चाहिए, नहीं तो व्यर्थ में खोजते रहोगे कि हमारा कोई कल्याण कर दे, जबकि शक्ति आपके हमेशा अनहात में छुपी हुई बैठी रहती है और बार बार आपको संदेश देती है कि मेरी आप बात मानिए, सुनिए। और आप व्यर्थ में कस्तूरी जैसे हिरण ढूंढता रहता है वैसे ही उसकी खुशबू के उसमें तलाशते रहते हो। सब कुछ आपके अंदर छिपा हुआ है। किसी भी प्रकार से आप पीड़ित नहीं हो, किसी भी प्रकार से आपके अंदर गुणों का अभाव नहीं है, लेकिन अगर आप मान के बैठे हो तो हाँ है, क्योंकि जब आप स्वयं ही मान के बैठे हो बहुत ज़्यादा विषम प्रभाव तब लगातार पैदा करे जा रहे हो, और जो पैदा ऊर्जा रूप में करे जा रहे हो वह पुनः लौटकर आपके पास ही आएगा। अब जो है इस बात को समझिएगा कि ये जो शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, शुक्रदेव अब तक की जो आपकी मेहनत है इसको बहुत सरलता से ख़राब करवा सकते हैं, क्योंकि शुक्रदेव जैसे ही आगे मूव करेंगे शुक्रदेव के पास एल साइन आ जाएगा। एल साइन का मतलब है शुक्रदेव जो है कन्या राशि में पहुँच जाएंगे। कन्या राशि में
शुक्रदेव के पास जो ताकत है वह आधी रह जाएगी, यानी शुक्रदेव जो है नीच के हो जाएंगे। स्कैनिंग के पैनल में हम इसको एल साइन देते हैं और स्कैनिंग विद्या का ज्योतिष जो गणना है, ज्योतिष विद्या है, उससे कोई भी सीधा संपर्क नहीं है। हमारी अपनी ही पैनल की निजी कैलकुलेशन है, ये प्योर मेटाफिजिक्स है। अब साथ में हो गए केतु देव और सीधे आगे सामने हमारे राहु देव। बहुत ज़्यादा आपकी करी कराई मेहनत जो है, व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण है, इसके चक्कर में पड़कर आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहीं की वहीं रुक सकती हैं। ऐसा हो सकता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा सारी चीज़ ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और अगर यह प्रभाव आपको परेशान करता है, ये व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण, तो आप बहुत अंदर से कमज़ोर हो। व्यर्थ में आप अगर यह कहते हो हम बहुत मजबूत हैं, कोई हमें भटका नहीं सकता है, और अगर यहाँ भटक गए तो बिल्कुल कमज़ोर हो। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत दूरी पे नहीं है, अब खुशियाँ आपके जीवन में, और आपने उल्टी चाल चलनी शुरू कर दी है। अगर गलत मार्ग का अनुसरण कर लिया है तो उसकी जिम्मेदारी भी केवल आपकी होगी, कि चुना आपने है, ग्रह ने आपका हाथ नहीं पकड़ा है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। अब आ जाइए शनिदेव जो 139 दिनों के लिए वक्री हैं। शनिदेव के सामने आ जाएंगे सूर्य और शनि एक दूसरे को देखेंगे। जो बुजुर्ग आपको आपके भले के लिए समझा रहा है और लगातार आपने अब इस महीने उसकी बात काटनी शुरू कर दी है, तो यह ध्यान रखिएगा कि आपके बुजुर्ग का हृदय दुखाकर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कल्याण कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी के जीवन में भी नहीं होता है। आपके जो असली अभिभावक, यानी असली जो देवी देवता हैं, आपके असली भगवान हैं आपके, अगर आप उनको इग्नोर करके यह सोचते हो कि हम बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे, तो बहुत जल्दी आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप भी किसी दिन अभिभावक बनोगे और आपके आगे भी वही सब चीज़ें रिपीट होंगी। ध्यान रखिएगा इस बात का कि व्यर्थ में आपको किसी भी बात का ऐसे नहीं करना है कि राई का आपने पहाड़ बना लिया, तिल का ताड़ बना लिया, और व्यर्थ में इस बात में अड़ गए कि वी आर सो राइट। अगर आप राइट हो, अगर आप सत्य मार्ग में चल रहे हो, तो आपको इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की क्या आवश्यकता है। एक तरफ आप कंपेयर करते हो कि हम सूर्य के भांति चमकना चाहते हैं, और यह नहीं समझते कि सूर्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सूर्य उदय हो रहा है, कि कोई उसकी पूजा कर रहा है, कोई उसको विषम शब्द बोल रहा है, या कोई बिल्कुल जो है ऐसा कह रहा है कि सूर्य का तो काम है। सूर्य केवल यह देखता है कि मेरे को सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी है। तो ध्यान रखिएगा कि जो बड़ी बड़ी बातें करता है उसके अंदर वह गुण भी होने चाहिए धारण करने के। और अगर ये स्त्री पुरुष आकर्षण आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अगर प्रभावित कर देती हैं, तो फिर आप में आंतरिक संकल्प शक्ति अभी उतनी मजबूत नहीं है। और जो मंगलदेव हैं, वहाँ जो गुण मिलना चाहिए था, जो सद शिक्षा मिलनी चाहिए, देव गुरु बृहस्पति के सानिध्य में बड़प्पन आना चाहिए था, वह आपने सारा समय खराब कर दिया है। ध्यान रखिएगा इस बात का। ऐसा नहीं है कि कोई भी मीठी बात अगर कही जाएगी राशि के संदर्भ में, तो आपके घर पे बेल बजेगी और जो है प्लैनेट जो है बड़े हाथ जोड़ के आपको दे के जाएगा। तब भी परिश्रम करना पड़ेगा, तब भी परिश्रम करना पड़ेगा, दोनों ही मार्गों पे परिश्रम करना पड़ेगा। यह तो हमारे को जो राशि की जो गणना होती है बहुत ज़्यादा बल प्रदान करती है, क्योंकि सामने वाला किस तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा है कि चलिए उठिए, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी जाग जाइए, सवेरा आपके लिए अभी ही होगा। लेकिन कोई हिलना ही नहीं चाहता है, तो उसके लिए कोई भी इलाज नहीं है। आपको एक्शन जो है लेना ही पड़ेगा, डिसीजन लेना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा। और जो मैं प्रार्थना करता हूँ ध्यान रखा करिए। मैं बहुत ज़्यादा आपका कल्याण चाहता हूँ, इसलिए ही इस प्रकार के थोड़े से शब्दों में थोड़ा सा मेरे तीखापन बना रहता है, लेकिन मेरी आंतरिक भावना सदैव आपका कल्याण चाहती है। आंतरिक भावना सदैव मीठी बनी रहती है, और मीठी भावना से ही सारे कार्य होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये होगी हमारी राशि वृश्चिक राशि अगस्त 2024। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ, नई राशि के साथ। जुड़िए और जुड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम्
कर्पूरगौरं करुणावतारं